अब जाकिर का ये ऐलान कुरान का है, इसमें कोई फिरका जमात मसलक नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम मोमिन हो तो फिर परेशान न होना, क्योंकि कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है इज्जत वाला अल्लाह है, उसने इज्जत वाले रसूल को कायनात में मबूस फरमाया। और फिर अल्लाह फरमा रहा है कि हमने रसूल की गुलामी का पटा गले में डालने वालों को हमेशा इज्जतों सरबुलंदियों से नवाजा है। अब इज्जत के मुतमन्नी आप भी गए, इज्जत के तलबगार आप और मैं गए, तो फिर सोचे हम इस्लाम से कितना मजबूत ताल्लुक रख रखे गए। अब कुरान की शर्त तो ये है अगर मोमिन हो तो मोमिन कौन होता है। अब ये भी कुरान बता रहा है कि मोमिन की क्वालिटी क्या है। कहने को तो आप बड़े मोमिन है, अल्लाह आपके ईमान का नूर बरकत मुझे भी दे दे। कहने को तो रिश्वत लेने वाला हराम खोर भी मोमिन है, मस्जिदों से स्पीकर उतारने वाला भी मोमिन है। कहने को तो सूद पे कारोबार करने वाला भी मोमिन है। कहने को तो बहन का हक मार के उम्रे पे जाने वाला भी मोमिन है। फजर पढ़ के तहज्जुद पढ़ के दूध में पानी मिलाने वाला भी मोमिन है। मस्जिद में जूते उठाने वाला भी मोमिन है। भाई का हक मारने वाला भी मोमिन है। नाजायज कब्जे करने वाला भी मोमिन है। जानी शराबी भी मोमिन है। लेकिन अब ये तसव्वुर कुरान से लेंगे मोमिन कौन है। अल्लाह का कुरान फरमाता कुलिल काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। दिया अब जो कुरान ने ज़ाब्ता दिया आप उसमें देख ले, इसमें कोई मिलावट कोई अपनी तरफ से राय पेश नहीं कर रहा। कुरान कह रहा है मोमिन कौन है। माँ बाप से ज्यादा आप अपने ज़मीर की अदालत में खुद पेश हो जाएं। शाम को सोए हुए रात को सोते हुए आप देखें कि आपका दर्जा कौन सा है। मुझसे यकीनन ऊंचा है, लेकिन आप किस पोजीशन पे खड़े हैं आप खुद चेक कर सकते हैं। किसी की ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं। आबाउकुम, तुम्हें माँ बाप से कितना प्यार है जरूर रखो, क्योंकि इस्लाम का तसव्वुर पहला यह है कि खानदान में सबसे ज्यादा एहतराम दुनिया के तमाम धर्म में तमाम तहजीबों में सबसे ज्यादा माँ बाप का जिस दीन ने एहतराम का तसव्वुर दिया है वो मुस्तफ़ा का दीन है। दुनिया में कोई नहीं। हम रोते इसलिए फिर रहे हैं, औलाद कहना नहीं मानती। उसकी वजह यह है कि हमने औलाद जब ये खूबसूरत पौधा आगे बढ़ रहा था तब हमने इसकी तराश खराश नहीं की। अब वो दरख्त बन चुका है, अब मोड़ते हैं तो अब टहनी शाख टूट जाती है, मुड़ती नहीं है, क्योंकि मोड़ने का टाइम गुजर गया। वो कब था? हुजूर ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्बि अहलि बैतिही व क़िराअतिल कुरआन। अब ये तसव्वुर इतना डीपली किसी धर्म ने नहीं दिया। हुजूर फरमाते अपनी औलाद को अदब सिखाओ, अपनी औलाद को अदब सिखाओ, अपनी औलाद को अदब सिखाओ। क्या तसव्वुर है दीन का।
अपनी औलाद को अदब सिखाओ, लेकिन फिर सबसे पहले किसका सिखाओ? क्या म्यार है? सबसे पहले किसका? उसका जिसके सदके तुम्हें इंसानियत का नूर मिला, रसूल कायनात का। फरमाया सबसे पहले मुस्तफा का अदब। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जब आप अपने बच्चे को नबी का अदब सिखाएंगे तो फिर बच्चा बड़ा होके साइंसदान भी होगा तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसा बेगैरत नहीं होगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसा गयूर खुददार होगा। और जब आपने बच्चे को अदब सिखाएं तो जिस म्यार पे भी होगा उसको पता होगा। पिछले दिनों मैं सुन रहा था, एक इलाके से भागी हुई एक औरत है, वो अपने आप को सैयद भी कहती है, नजम सेठी की बेगम। शक्ल से तो खैर नहीं लगती, बेगैरत ही लगती है, यकीनन बेगैरत है, क्योंकि पिछले दिनों उसका बेटा है जिसने, वो हम जिन्स परस्त है उसी का, और वो बेगैरत खुद कह रही थी। मतलब कमीने कमीने ही होते हैं, अगर किसी को तकलीफ हो तो अल्लाह उसकी तकलीफ में इजाफा फरमाए। तो वो कमीनी औरत कह रही थी, गलीज औरत, भाग के उसने शादी की थी सेठी से, तो वो कमीनी औरत कह रही थी, बच्चा उसका पूछा ना भाई तेरा बच्चा गाता है, तो जाहिर है बेगैरत बंदा बेगैरत ही होता है, वो बेगैरती पे फख्र करता है। तो वो आगे से कमीनी कह रही थी कि हाँ इसलिए इसको गाने का शौक है, जब ये पैदा होने वाला था तो मैं इसी तरह गुनगुनाती थी, गाती थी। मतलब नचना लेंदे पुत्र नचना ले होंगे ना, जिसको तकलीफ हुई है वो थोड़ी सी बेगैरती, इसका मतलब रखता है। तो बेगैरत बंदे को थोड़ी पीड़ होती है मेरी तकरीर से। तो वो कमीनी कह रही थी मैं गाती थी। अब जाहिर है जो माँ गाने वाली हो तो पुत्र फिर हम जिन्स परस्ती होता है ना। उसकी कहने वाली बात यह थी कि वो कमीनी औरत पाकिस्तान में एक और नाम नेहाद सैयद का इंटरव्यू कर रही थी, जो लम्स का भी सरबराह है, और वो जो बहुत बड़ा प्लाजा है उसका नाम क्या है लाहौर में, उसका भी वो सरबराह है, वो भी सैयद है को नाम नेहाद। उससे पूछा आपका पसंदीदा बंदा कौन है, आप जिससे मुतासर हो पैकेजेस माल के? तो वो कमीना आगे से कह रहा था मेरा पसंदीदा है सर जफरुल्लाह खान। यानी ये होते हैं जो बचपन में बेगैरत हो और माँ बाप कमीने हो तो इस तरह की औलाद आगे चलती है। तवज्जो है ना। अब वो सर जफरुल्लाह वो बेगैरत है जिसने पाकिस्तान को की पीठ पे खंजर मारा। अब मजीद आपको आसान करके बात समझाऊं, ये वो कुत्ता है जिसने मोहम्मद अली जना का जनाजा नहीं पढ़ा था। ये वो बेगैरत कादियानी है जिसका नाम सर जफरुल्लाह है। इसने कहा था, उलमा चीखते रहे कि इसका ये बदकार है, बेगैरत है और ये गलीज है, लेकिन जाहिर गए आलमी दुनिया का अपना प्रोग्राम था। तो ये वो बदबख्त है जो पाकिस्तान बनने से पहले चाइना में ये चीफ एजेंट के तौर पे था बरतानिया का, और ये इंडिया में वजीर रेलवे भी रहा, फिर पाकिस्तान बना तो इसका वजीर खारजा बना। उलमा ने तब भी कहा आपके बुजुर्ग चीखते रहे, लेकिन जाहिर है माहौल जो भी था, हजरत कायदे आजम के दौर में इस बेगैरत की दाल नहीं गली, लेकिन उसकी कमीनगी सामने कब आई, जब कायदे आजम विशाल फरमा गए तो जनाजे में ये शामिल। हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं ना, जो मतलब कादियानियों से ताल्लुक रखने वाले बेगैरत किस्म के मुसलमान होते हैं ना, वो कहते हैं जनाब इतनी सख्ती केड़ी है। इतनी सख्ती आपके लिए नहीं है, सिर्फ मोमिन के लिए, बेगैरत के लिए हमने कभी नहीं कहा। जाहिर है जब माए कमीनी हो तो उनके घरों में पैदा होने वाले डब्बू चौधरी जैसे बेगैरत ही निकलेंगे ना। हमने कभी शिकवा ही नहीं किया, हमें कोई शिकवा नहीं है। जाहिर है हमें उससे क्या शिकवा हो सकता है जिसकी माँ ही बेगैरत हो, और माँ बेगैरत ना हो तो इस तरह के बेगैरत नहीं पैदा होते। इस पे मैंने एक शेर लिखा था पंजाबी में, जो मावा करन खतावा फिर इंज दियां जमन बलावा, क्योंकि मेरी तरह शायरी तरह थोड़ी ठुल्ली होती है। तवज्जो है ना, जाग रहे हो? अच्छा, बाद उसमें ये कहते हैं मुझे आपकी मस्जिद के माहौल का पता नहीं है, बाद ये कहते हैं सख्त बात की है, तो जो ये कहे उसको भी समझा करो कि वो बेगैरती की सीढ़ी चढ़ रहा है, क्योंकि मस्जिद तेरे प्यो दी नहीं अल्लाह दा घर है, इत्थे चौधरियां दी ख्वाहिश दा मसला बयान करना बेगैरती है। नाराज तो नहीं हुए? अच्छा, जो हो भी जाए अल्लाह करे मार ही जाए, अल्लाह करे मार ही जाए, क्योंकि बेगैरत बंदे को मार ही जाना चाहिए। तो अर्ज ये है मस्जिद में हक बयान नहीं होना तो कितने होना है? और बोलो तो सही। तो ये जरा आप मूवी भी घुमाते रहे ताकि किसी के चेहरे पे अगर 12 बजे तो पता लग जाए मस्जिद भी कोई बेगैरत फंस गया है।
वैसे अमूमन फसता नहीं है मेरी तकरीर में, क्योंकि पता होता भाई इन्हें थोड़ा जा कम मोटा रखना है। एक बार जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह को तक पता ये बात याद रखे। बाद लोग कहते हैं सख्त बात की है, तो कुरान ने भी की है। कुरान दुश्मन रसूल के लिए नरमी करनी नहीं है, ये कुरान है। मेरे बच्चे मेरे प्यारे, तेरा काम जो नहीं है ते ना करना। कुरान कहता है या अय्युहल नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वग़्लुज़ अलैहिम। कुरान है या अय्युहल नबी जाहिदिल कुफ्फार। चौधरी मलिक नवाब सुन्नी देवबंदी वहाबी शिया को नहीं, अल्लाह फरमा रखा है ऐ नबी जिहाद करो, जिहाद करो। या अल्लाह किससे करे? फरमाया काफिर से। या अल्लाह और किससे? फरमाया जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन। वो मुनाफिक भी जिहाद के काबिल है जो कमीना उनको कहे तुआडे नाल उधर आखे, तुआडे नाल जेड़ा के मैनू ए पसंद ए नहीं, वही कमीना है। और फिर कुरान कहता है वग़्लुज़ अलैहिम। अल्लाह फरमाता है प्यारे दुश्मन से सख्त रवैया रख। प्यार किससे करना है? कुरान कहता है अश्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। कुरान के ज़ाब्ते हैं। मौलवियां ते एवें गुस्से कई बंदे नु, मैं ते कई बारी क्या सानू ना लैके गाल कढ़िया करो, चस लिया करो, लेकिन दीन चौधरियों की मर्जी का बयान नहीं होगा। अब बोलो हमें जाहिल को, इलिटरेट को। हाँ मैंने कई मरतबा, एक मरतबा मुझे डब्बू मिला तो मैंने उससे अंग्रेजी में बात की, वो विच उर्दू शुरू करने लगा। मैं कहा ना कुत्ते टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोल। मैं कहा मैनू तेरे प्यो तू ज्यादा आंदी है। बैठे हो मतलब जिस कौम का म्यार ये हो कि वो चार अल्फाज अंग्रेजी में बोल ले तो वो कहते पढ़िया लिखिया है। तुसी दसो भाई जेड़ा प्यो दा नमाज जनाजा ना पढ़ सके वो पढ़िया लिखिया? ओ बोल लो ते सही। जेड़ा अपनी बच्ची बच्चे दे कान च अज़ान ना दे सके पढ़िया लिखिया? बोल तो छड्डो। जेड़ा बंदा अपनी मां दा जनाजा प्यो दा जनाजा नहीं पढ़ सकता वो पढ़िया लिखा? पढ़िया लिखा यानी टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी। ए पखे को फैन कहना क्या बात है? आना बड़ा पढ़िया लिखा जी। कलीन नु आंदा कारपेट, बड़ा पढ़िया लिखे। उस्तंजे नु आंदा वाशरूम, उस्तंजा खाना वाशरूम है, गुसल खाना टॉयलेट। उन्हें हर्ष ए फुफो नु आंटी नहीं कह सकता है, खाला नु भी आंटी, फुफो नु भी आंटी, चाचे नु भी अंकल, मामे नु भी अंकल। माशाअल्लाह जी पढ़िया लिखिया है। ये पढ़िया लिखिया नहीं है मेरे बच्चे। ये चवल कौम है जड़ी अंग्रेज दी बोली ते नाज करे। तेरे चाइना वालिया पूरी दुनिया नु हैरान कर दिता है मुंतकिल करके ते असा मुंशी बनाए। तुसा इन्नी एक अंग्रेजी पढ़ो कि मगरब दी नौकरी करने दे काबिल। वाह मेरी बदनसीब कौम। नाराज हो गए हो? हमारा म्यार ये है। अगले दिन हमारी एक बच्ची है वो मुझे कहने लगी अंकल हम बड़े परेशान हैं, हमने मेडिकल को पढ़ा है अंग्रेजी में, अगू मेरे को जेड़े पेशेंट आंदे ने वो आंदे ने पंजाबी। हुण असीं ते आके परेशान आ भाई घर दी बोली उर्दू है, मरीज दी बोली पंजाबी है। असां जेड़ी हिकमत पढ़ी असीं ते कंफ्यूज हो जाने हैं। कई बारी ओदी सानू समझ नहीं आ रही होंदी ते कई बारी दी, यानी हम एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। और चाइना ने दुनिया की मईशत को ताला लगाया, उस पर भी लिख दिया मेड इन चाइना। वजह यह है कि एहसास से कमतरी में मुब्तला ना हो। केमिस्ट्री में टॉप करो, फिजिक्स में टॉप करो, मेडिकल में टॉप करो, इंजीनियरिंग में टॉप करो, एहसास से कमतरी में मुब्तला ना हो। हमारा म्यार क्या है? मुझे एक बंदा मिला अरब में, कहते हैं जी मेरा एक क्लास फेलो है, वो जर्मन का क्रिश्चियन है, मैं पाकिस्तान का मुसलमान हूं, मैंने गोल्ड मेडल लिया था अपने शोबे में, इंजीनियर था वो कहते हैं जी मेरी तनख्वाह यहां सऊदिया में, कहते हैं जी मेरी तनख्वाह यहां है 1 लाख रियाल और मुझसे
वो थर्ड लेवल का बंदा था, इतना काबिल नहीं था, उसको मैं ही यहाँ मेरा ताल्लुक था तो मैं ले आया हूं। उसकी यहाँ है 9 लाख रियाल। क्यों? कि वो वहां का है। आप के पोजीशन को लोगों ने ये बना रखा है मेयार। अब आपको कोई नहीं देगा, आपने दुनिया को बताना है कि मोमिन का मेयार क्या है। लैंग्वेज सीखो, लेकिन अपनी मां बोली पे नाज करो ताकि दुनिया को पता लग जाए कि आप। फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल, अपने बच्चों को अदब सिखाओ। सबसे पहले अदब कौन सा हो? नबी ये कायनात का अदब सिखाओगे, उसका रिजल्ट ये निकलेगा। अगर बच्चा डंकी लगा के भी यूरोप जाएगा, वो बेचारा बरागे रास्त भी जनाब लीगल तरीके से भी यूरोप जाएगा, तो वापस आके प्लाजो की बिल्डिंगों की मंजिलें गिन के नहीं बताएगा, सड़कों की सफाई बयान नहीं करेगा, रेस्टोरेंट का माहौल बयान नहीं करेगा, लोगों का रंग रूप और कद्दो कामत बयान नहीं करेगा। आपकी बोली का असर हो, तरबियत का असर हो, तो बच्चा पढ़ के आए, जहानत और फितानत के मगरिब की दानिशगाहों में सिक्के बिठा के भी आए, तो आपकी लोरी का असर होगा। तो वो कह रहा होगा खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। हमने कहा जिसके बड़ू ने मगरिब के कुत्ते न लाए, उन कमीनों की औलाद डब्बू चौधरी की सूरत में जब भी भौंकी, इस्लाम की अजमतों पर हमला लगा गया। उसने मगरिब के रेस्टोरेंट की बात की, लेकिन जो कुत्ते नहलाने की बजाय, बर्तन मांजने की बजाय अपनी जमानत के सिक्के बिठाए वापस लौटा। लोगों ने पूछा क्या कहोगे, तो अम्मा की लोरी का असर ये था, कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जहां चीज क्या लोगो कलम तेरे है। हम पे डिपेंड करके हमने क्या सिखाया उसको किया, वो वही बातें करेगा, छक्के चौकों की बातें करेगा, नाच गाना की करेगा, वो यहाँ आके वो ही करेगा जो कुछ सीखा। अगर हम उसको पढ़ाएंगे सिखाएंगे, अम्मा की लोरी का असर ये होगा, हुब्बा नबी कुम की तरबियत देंगे, वो जज होगा तो जियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अजहरी जस्टिस सैयद शुजात अली कादरी का रोल प्ले करेगा। हुब्बा नबी कुम की लोरी होगे, वो पीर होगा, अमीर मिल्लत जनाब सैयद जमात अली का रोल प्ले करेगा, वो शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी का रोल प्ले करेगा, वो खान का नशीन होगा तो ताजदार गोलड़ा फातिह कादियानी सैयदना अली का रोल प्ले करेगा, वो मुहद्दिस मुजद्दिद होगा, वो ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा का रोल प्ले करेगा, वो आपका बेटा वकील होगा, जस्टिस ख्वाजा शरीफ की सूरत में गाजी मुमताज के आस पास फिरता नजर आएगा। आपका बेटा प्रोफेसर होगा, नूर बख्श तवक्कुली इलियास बरनी का रोल प्ले करता नजर आएगा, वो पार्लियामेंट का मेंबर होगा, कायद मिल्लत नूरानी इमाम अहले सुन्नत का रोल प्ले करेगा, वो सेनेट का रुकन होगा, मुजाहिद मिल्लत अल्लामा नियाजी का रोल प्ले करता नजर आएगा। आपका बेटा मोहम्मद अरबी के दीन का शदाई होगा, वो पुलिस मुलाजिम होगा, गाजी मुमताज हुसैन कादरी का रोल प्ले करेगा, वो फिर
तलबा इस्लाम के माहौल से वाबस्ता होकर वो यूरोप में पढ़ने वाला होगा तो फॉरेन क्वालिफाइड गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा का रोल प्ले करता नजर आएगा। वो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर होगा। गाजी हाथी बतार की सूरत में सलमान रश्दी के वजूद को, उसकी आंख और उसके एक हिस्से को काटता नजर आएगा। आपका बेटा अनपढ़ होगा, गाजी अलमुद्दीन का किरदार अदा करेगा। गाजी अब्दुल कयूम गाजी मुरीद का रोल प्ले करता नजर आएगा। वो इमाम मस्जिद होगा, सैयद खलील कादरी का रोल प्ले करेगा। बेटा अगर टूटी चटाई पे बैठकर जरा बा यजरेबो से काल अल्लाह को काल रसूल के नक्बे बयान करने वाला होगा तो फिर व्हील चेयर पे बैठा हुआ वो माजूर अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की सूरत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, mansab mission, mansab mission, mansab mission, al jihad, al jihad, al jihad, al jihad, al jihad, al jihad, al jihad. आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी। रज़वी दार जानिसार, ताजदार खत्म नबूवत। अब जाहिर गए, ये हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। तवज्जो है ना, हम नहीं देना है दीन उनको। अहमियत आपने बतानी थी, मैंने बतानी थी। हम कैसे बता रहे हैं आप बताएं। जिस घर का माहौल ये हो कि मैंने फजर की नमाज में पहले उठ के तहज्जुद पढ़ी, नमाज तहज्जुद के बाद फिर मैंने कुरान पढ़ा, फिर मैंने फजर पढ़ी, फजर के बाद मैंने 2-3 तस्बीहां पढ़ी। मेरी बेटी ने देखा, मेरे बेटे ने देखा, मेरे पोते ने देखा, मेरे दोते ने देखा, मेरी बेटी नवासी, सब ने देखा बाजी की नमाज, रोजा, तहज्जुद, रोना पीटना। फिर उसी बेटी ने देखा, उसी बेटे ने देखा, मैंने तहज्जुद भी नहीं छोड़ी, तस्बीह भी नहीं छोड़ी, नमाज भी नहीं छोड़ी। और फजर वेले नूर पीर दे वेले मैं दूध च पानी मिलाना भी नहीं छोड़िया। मेरा बेटा मेरी बेटी सब कुछ देख रही है। वो 8 क्लास में है, 5 में है, 3 में है, वो सेकंड ईयर में है, वो में है, वो मेडिकल में है, वो इंजीनियरिंग में है। मेरी बेटी मेरे बेटे ने देखा, अब्बे ने नमाज नहीं छोड़ी, तस्बीह उमरा नहीं छोड़ा, तहज्जुद पानी मिलाना भी नहीं छोड़िया। झूठ बोलना, घट तोलना, मिलावट करना। हुण मेरे बच्चे नू, मेरी धी नू, मेरे दोतरे पोतरे नू यकीन हो गया अब्बा मुसलमान भी चोटी दे, बेईमान भी चोटी दे। महसूस ना फरमाना मुल्तान तो परे दी गल कर रहे हैं। जब म्यार ये रह जाए तो फिर क्या रहता है। हम दीन के नुकसान करने वालों में शामिल क्यों हैं। आपने और हमने यही कुरान में पढ़ा है कि दीन को अल्लाह ने गालिब फरमाना है, दीन को गालिब। ये जो हालात बता रहे हैं इस वक्त आलम कुफ्र की परेशानी बता रही है। हमें उनकी खबरों, अच्छा हम तो वो बदनसीब लोग हैं कि सानू मारन वाला साड़ियां खबर देंदा है, मार के तुहाडे इन्ने मारे ने। क्या यकीन है कि सिर्फ 50,000 बच्चा मरा है? 50 नहीं, आपके कई लाख बच्चे ज़िबा हो चुके गए। ये तो वो दुश्मन बता रहे हैं ना। आपके मेरे वो कहते हैं 2.5 लाख बच्चा मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गया, दुश्मन बता रहे हैं। ये हम आंखों से देख रखे गए, उनका मीडिया बता रहा है कोई तेजाब के ड्रम में उनको जनाबे वाला मारा जा रहा है, कहीं शापर में लपेट के उनको बंद करके लटका जा रहा है, बिल्डिंग्स की राखी उनको जमीन के नीचे दबा दिया गया है। वो दुश्मन बता रखे गए और हम बैठे हुए परेशान और मुस्तरब होने की। मेरे मुल्क का बेगैरत हाकिम ये क्रिकेट खेल तमाशे में लगाना चाह रहा है। मेरे हाकिम की ख्वाहिश है वहां तवज्जो न जाए ताकि मेरे नौजवान छक्के चौके पे नाचते नजर आए। मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन कहूंगा अल्लाह ना करे शबाज शरीफ
के जवान बेटे का सर कटा उसके हाथों में नजर आए। अल्लाह ना करे मरियम नवाज के जवान बेटे का कटा सर उसके सामने हो। अल्लाह नवाज के नवासे पोते का कटा सर उसके सामने हो। जरदारी के दोते पोते का कटा सर उसके सामने हो। या लिबरल आंटी के बेटे का कटा सर, या फिर नशे में धुत होकर इस्लाम और मुसलमानों पे भौंकने वाले मोमबत्ती आंटी और लंडे के अंग्रेज के बच्चे का कटा सर उसके सामने हो। फिर मैं पूछूंगा औलाद का दर्द क्या होता है, जवान बेटे की मैयत पे तकलीफ क्या होती है। लेकिन मेरे नबी ने, आपके नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि मोमिन का मिजाज यूं है, वो एक जसद की मानद है, एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो दूसरे परेशान और मुस्तरब जरूर होता है। अगरचे मुझे बाकी चीजों का पता, आपके मेरे बच्चे को स्टॉक एक्सचेंज की तेजी मंदी का भी पता है। अगरचे आपको मेरे